नमस्कार, मैं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। मिल्कीपुर उपचुनाव में क्या सच में धांधली हुई है? क्या समाजवादी पार्टी ये चुनाव हार रही है या फिर उसे हराने की साजिश रची जा रही है? मिल्कीपुर में जो आरोप लग रहे हैं चुनाव को लेकर एक तरफ ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं सपा के वो आरोप जो चुनाव आयोग और भाजपा पर लगाए गए हैं। बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान और पीठासीन अधिकारियों पर गंभीर सवाल। क्या मिल्कीपुर की चुनावी प्रक्रिया पर संदेह करना सही है? चलिए शुरुआत करते हैं उन सबूतों और घटनाओं से जिन्होंने इस चुनाव को विवादों के घेरे में ला दिया है। मिल्कीपुर का चुनाव क्या समाजवादी पार्टी हार रही है? पार्टी की ओर से पूरे दिन जिस तरह के आरोप चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए, उससे तो यही लगता है मिल्कीपुर की सियासत का मंजर अजीब है। जनता के फैसले पर सवाल तो करीब है। सपा कहे धांधली हुई हर ओर, भाजपा बोले जीत हमारी जोर। सच क्या है ये तो वक्त बताएगा। इस चुनाव को सपा और भाजपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने अयोध्या सीट पर जीत दर्ज की थी, जिससे भाजपा को बड़ा झटका लगा था। अब इस उपचुनाव में भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है, जबकि सपा यह साबित करना चाहती है कि लोकसभा में मिली जीत कोई संयोग नहीं थी। सपा का आरोप है कि बड़ी संख्या में बूथों पर पीठासीन अधिकारियों ने सपा का एजेंट तक नहीं बनने दिया। जो बन गए थे उनमें से कई को रेड कार्ड थमा दिया गया, कुछ को बूथ से पुलिस ने भगा दिया। सपा नेताओं ने वोटिंग के दौरान एक्स पर 92 शिकायती पोस्ट किए। सर, हमको वोट डालने का मौका नहीं दिया रहा है। हमारा पर्ची में वोटर लिस्ट में नाम भी है, बट हमको डालने बोले आपका हमारे यहाँ से डिलीटेड है। बूथ संख्या इनकी है 353। यहाँ पर इनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है और इनका पर्ची भी है। सपा ने भाजपा पर फर्जी मतदान, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को डराने और पीठासीन अधिकारियों को भाजपा कार्यालय से टारगेट मिलने का आरोप लगाया। इन आरोपों के समर्थन में पार्टी की ओर से कुछ वीडियो और ऑडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए गए। दरअसल मिल्कीपुर सीट का चुनाव सपा और भाजपा दोनों के लिए ही साख का सवाल है। मिल्कीपुर अयोध्या में आता है और अयोध्या सीट 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में सपा ने जीती थी। इस सीट पर भाजपा की हार की चर्चा पूरे देश में हुई थी। मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद ही यहां से एमपी बने और अब यहां 8 महीने बाद उपचुनाव हुआ। ऐसे में सपा के सामने ये साबित करने की चुनौती है कि 2024 की लोकसभा सीट पर जीत कोई तुक्का नहीं थी। भाजपा इस सीट को जीतकर यह दिखाने की कोशिश करेगी कि माहौल अभी भी उसके पक्ष में है। यही वजह है कि दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। महाकुंभ होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां 6 बार दौरा किया और जनसभाएं की। वहीं अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने भी यहां अपनी ताकत झोंकी। सांसद अवधेश प्रसाद ने तो यहां डेरा ही डाल दिया। अवधेश प्रसाद ने दलित युवती की निर्मम हत्या के मामले को मुद्दा बनाया। 2 बार फूट फूट कर रोए। इन सब का किसे कितना लाभ हुआ यह तो नतीजा आने की बात पता चलेगा। लेकिन सपा ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं उससे तो यही लग रहा है कि सपा की राह मिल्कीपुर में आसान नहीं है। सपा के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर सुबह 7 बजे से ही अलग अलग बूथों से संबंधित शिकायतें पोस्ट की जाने लगी। सपा की ओर से आरोप लगाया गया कि बूथ नंबर 2, 3, 11, 12, 13, 17, 43, 44, 45, 46 आदि पर बूथ एजेंट नहीं बनाया गया। जिन्हें बनाया भी गया उसे पुलिस ने भगा दिया। कई जगह सपा एजेंट के सिग्नेचर का मिलान न होने की वजह सामने आई है। सपा ने मोहम्मद अहमद नाम के एक व्यक्ति का वीडियो साझा कर लिखा कि मिल्कीपुर विधानसभा के ग्राम टंडवा निवासी मोहम्मद अहमद का वोटर लिस्ट में नहीं है नाम। चिन्हित कर मतदाताओं का नाम लिस्ट से हटाना निंदनीय है।
इसी तरह बूथ नंबर 172 पर कई मतदाताओं के नाम सूची से गायब बताए गए। सपा ने कई स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। कई बूथों पर मशीनों के खराब होने की शिकायत भी की। सपा के आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया कि मिल्कीपुर विधानसभा के सेक्टर 39 में बूथ संख्या 375 और 376 एवं 377 पर सत्ता समर्थन प्रधान द्वारा फर्जी मतदान कराया जा रहा है। भाजपा भाई झंडा पहने आए हो मरे भाजपा भैया भाजपा। हाँ एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कहीं 6 वोट हम अकेले डाले हैं। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले डाले हैं। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? राम भोर पांडे। हाँ 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का? भाजपा का। कब मारे? सवेरे। हाँ अकेले 6 वोट मारे? अकेले दादा आप 6 वोट मारे? मार दिए। हाँ कौन से बूथ पे? यही बूथ है मानीगंज। हाँ मानीगंज है, कावा वहीं पर वहीं डाले हैं। रायपट्टी? हाँ रायपट्टी का है। रायपट्टी पे 6 वोट फर्जी मार दिए? मारी ना, हमारे हिंदू है ना, मुसलमान ने कोट दे जा, हिंदू को डेट है। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। हेलो जी, संतोष कुमार वर्मा भाई साहब बोल रहे हैं ना, 261 के पीठासीन अधिकारी। जी पार्टी ऑफिस से बोल रहा हूँ लखनऊ से भाई साहब। हाँ? पार्टी ऑफिस से बोल रहा हूँ लखनऊ। जी पार्टी ऑफिस लखनऊ से बोल रहा हूँ भाई साहब। जी बताएं। ये जो टारगेट है, टारगेट पूरा हो गया ना अपना? हाँ आपके रहते अगर नहीं होगा तो भाई साहब दिक्कत होगी ना, समझिए। नहीं 90 से 95%। 90 से 95%। जी 36 में थे या 48 में? जी 36 में थे या 48 में? मेरा 261 है। वो नहीं, जी। टारगेट 36 में थे या 48? 48 वाला है। ओके बहुत आपका जीवन भर एहसान रहेगा महाराज जी के ऊपर। जी लिखा है कि ये है पीठासीन अधिकारियों की सच्चाई का स्टिंग ऑपरेशन, जो सत्ताधारी के लिए फर्जी मतदान का टारगेट पूरा कर रहे हैं। इनके बूथों पर तुरंत चुनाव रद्द किया जाए और इन्हें प्रथम दृष्टया ऑडियो सबूतों के आधार पर निलंबित किया जाए, फिर उचित न्यायिक कार्रवाई के बाद बर्खास्त भी किया जाए। अखिलेश ने लिखा कि अधिकारियों की चुनावी धांधली और हेरा फेरी के ऐसे और भी वीडियो ऑडियो आ रहे हैं। जब इनकी नौकरी जाएगी और समाज में बदनामी होगी, शायद तब इनका ईमान और जमीर जागेगा। सरकार इनका इस्तेमाल करके अपना हाथ झाड़ लेगी, तब ये जेलों में होंगे और अपने समाज, परिवार और बच्चों की नजर में अपमान की जिंदगी जिएंगे। हम उन सब ईमानदार और सच्चे अधिकारियों की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने भाजपा पार्टी ऑफिस से दिए गए फर्जी मतदान के टारगेट को मानने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग लोकतंत्र के ऐसे दुश्मनों के खिलाफ तत्काल संज्ञान ले। इस दौरान सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी वायरल हुए। सपा का आरोप है कि इस वीडियो में मिल्कीपुर एसएचओ सपा नेता को फोन कर क्षेत्र छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। वीडियो में आपत्तिजनक भाषा के साथ सपा नेता को मिट्टी में मिला देने की बात भी कही जा रही है। कहाँ बहुत दारू वारू बांट रहे हो? कहाँ सर हम दारू बांट रहे हैं सर? प्रदीप तुमको कितनी बार चेतावनी दे चुका? अरे सर मैं घर पे हूँ, मैं ऑन कैमरा हूँ सर। साहब चुप मार के शांत हो जाओ। सर मैं ऑन कैमरा घर पे बैठा हूँ। मैं बतला रहा हूँ, आप एक शब्द छिपा नहीं सकते हो। कहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात ही नहीं है सर। दिमाग मत खराब हो। अरे सर आप, मैं प्रमाण के साथ बोल दूंगा और फिर ऐसी तैसी कर दूंगा। कोई साला तुमको नहीं बचाएगा। बहुत अखिलेश यादव को गोद में जाकर बैठ रहे हो, मिल करके आए हो। नहीं सर, मैं तो विधायक के साथ था, रामचंद्र जी के साथ कल रात में। मिट्टी मिला दूंगा माधव चल, तुम जो अखिलेश यादव से मिलकर आए। पूरी 150 मोटरसाइकिल भेजे हो, छिपाओ मत हमको। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है जैसे आप मुझे पढ़ाने का प्रयास मत कर। तेरी बहुत सुन लिया तुझको। सर मैं कल अपने घर पे था और खाना खा रहा था, तब तक जो है एसओ साहब का फ़ोन आया और बोला कि आप चुनाव में दारू बांट रहे हो। मैंने उनको अवगत कराया, सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने घर पे हूँ, ऑन कैमरा हूँ, आप चेक कर सकते हो। बोले नहीं, जब से आप जो है अखिलेश जी के गोद से आए हुए
तब से जो है तुम्हारी हरकत ज़्यादा बढ़ गई है। और ऑडियो आपने सुना होगा किस तरीके से कहा मिट्टी में आपको तुमको मिला दूंगा मैं, और हमारी माता जी का जो है तरह तरह की गाली दी। बताइए, मेरी माता जी इस दुनिया में नहीं है और हम लोग समाज सेवा के रूप में काम करते हैं और पूरे ज़िले में हमारा अम्मा की रसोई चलती है जो 2 साल से गरीब मजदूर असहाय को का पेट भरने का काम करती है, और 14 बच्चे अनाथ हैं, और तमाम जो है सामाजिक सेवा हम लोग करते रहते हैं, किसी पार्टी के बैनर तले नहीं। लेकिन विगत कुछ दिन पूर्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमको बुलाया था, सम्मान दिया था, हमको सम्मान दिया था, परिवार सहित बुलाया था, सम्मान दिया था हमको, और सम्मान देने के बाद कहा था कि आप कोई दिक्कत होगी तो हमको फ़ोन करना। अच्छा, वो पोस्ट मैंने शेयर किया था चूंकि भाई सम्मान मिला था तो मैंने लगाया। उसके बाद से तब से हमारे पीछे पड़ गई है, प्रदीप कहीं तुमको निकलना नहीं है एसओ साहब। और कल आपने देखा होगा किस तरीके से भद्दी भद्दी गालियाँ मुझको दी। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, अगर समाज में जो है इस तरीके से मुझे गाली दे दिया तो मेरा सम्मान सर चला गया। समाज सम्मान के लिए काम करता था, सम्मान जब चला गया तो कोई मतलब। उसके बाद 10 मिनट बाद फिर फ़ोन किया कि तुम्हारे घर में आ गया हूँ, हमको मिलो, ठीक है। उसके बाद मैं इनके पास गया, बिना नंबर की स्विफ्ट सफ़ेद कलर की गाड़ी से आए, बोला तुमको, उनकी माँ की गाली दिया, बोला तुमको अखिलेश बुला लेंगे, बचा लेंगे, अखिलेश तुमको बचाएंगे, लगाओ तुम्हारी जितनी औकात है। अब तुमको फिर 3 थप्पड़ मुझको मारा वहीं पे झील में बुला करके, 3 थप्पड़ मार के गए, बोले तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, हमारे समधी भी विधायक हैं। तो इस तरीके से मुझे आप ही से क्यों, मिल्कीपुर में और भी लोग थे? जैसे हम जिला पंचायत सदस्य, हमारी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं, ठीक है, और जनता ने जो है हजारों वोट से जिताया था। और प्रभाव जैसे होता नहीं है कि हम लोग जनता के लिए काम करते हैं, तो मिल्कीपुर में हम लोग का प्रभाव है, जनता से जुड़कर चलते हैं। उसी को देखते हुए इन्होंने जो है मुझे प्रताड़ित किया और मारा भी। और मैं चाहता हूं कि इनका सस्पेंड ये हो, नहीं तो भैया हम लोग वास्तव में हम दिक्कत कर लेंगे अपने ऊपर। क्या लगता है इनकाउंटर हो सकता है आपका? क्या अब इनकाउंटर क्या, मरवा सकते हैं, जब आके घर पे मार के गए हैं बाहर तो कुछ भी कर सकते हैं। और जिसका ऑडियो भी मेरे पास है कि आपके घर के बाहर हूं मैं, किसी अधिकारी को एप्लीकेशन, अभी मैं वहां से जान बचा के किसी तरीके से वहां भागा भैया, क्योंकि भैया एसओ साहब है, कुछ भी कर सकते हैं, पावर उनके पास है, पुलिस उनके पास है, तो मैं किसी तरीके से वहां से भाग के निकला हूं। उठाया भी गया था क्या? उठाया नहीं गया था, मुझे उठाया नहीं था, घर के बाहर बुला के थप्पड़ मारा और मैं डर के मारा वहां से भाग लिया। ठीक है, थैंक यू। क्या वाकई मिल्कीपुर में निष्पक्ष चुनाव हुआ? क्या सपा के आरोपों में सच्चाई है? क्या भाजपा इस सीट को जीतकर अपनी पकड़ मजबूत करेगी या सपा अपनी साख बचाने में कामयाब होगी? इन सवालों के जवाब चुनाव परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट होंगे। लेकिन इस चुनाव ने प्रशासन की निष्पक्षता और लोकतंत्र की पारदर्शिता पर गंभीर बहस छेड़ दी है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।